सो गाइस इसमें सबसे पहले 70 वोल्ट कनेक्ट करते हैं। अब इसके सेंसर सॉकेट में वोल्ट चेक करेंगे, माइनस प्लस पे कितने वोल्ट आ रहे हैं या कितने वोल्ट बन रहे हैं। तो ये माइनस माइनस में हो गया और ये इसमें 14 वोल्ट के आसपास करंट आ रहा है और हरी तार में आ रहा है 3 वोल्ट, नीली वायर में आ रहा है 3 वोल्ट और पीली वायर में भी 3 वोल्ट है। ये वो सॉकेट है जो मोटर की सेंसर को करंट देता है। एक बार इसको मोटर को हम कनेक्ट करके भी देखते हैं। इसमें 73 वोल्ट आ रहे हैं मल्टीमीटर में और ये थ्रोटल घुमाने पे मोटर ने घूमना शुरू कर दिया है और उसी तरीके से जैसे मोटर घूमी है उसी तरीके से वोल्ट भी ड्रॉप हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप 72-73 वोल्ट आ रहे हैं और जैसे ही हम इसको रनिंग में लेंगे तो 61, 60, 58 के आसपास वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ज़्यादातर ई रिक्शा कंट्रोलर में सेंसर सॉकेट पर 4.5 वोल्ट आते हैं। ये 72 वोल्ट का कंट्रोलर है जो बहुत कम कंट्रोलर होते हैं जिन कंट्रोलर के सेंसर सॉकेट पर 14 वोल्ट आते हैं। एक कंट्रोलर आता है ई बुल का, उसमें भी सेंसर सॉकेट पर 14 वोल्ट आते हैं। अब इसमें हमें देखना ये है कि इस कंट्रोलर में फ़ॉल्ट क्या आया था जिसकी वजह से ये कंट्रोलर डेड हो चुका था। सो गाइस ये है वो कंट्रोलर। जब स्टार्टिंग में हमने इसको चेक किया 74 वोल्ट देने के बाद इसके सेंसर सॉकेट पे करंट चेक किया तो इसके करंट कितना आ रहा है ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। माइनस प्लस में सिर्फ 1 वोल्ट आ रहा है और जो ग्रीन वायर है उस पर कोई वोल्ट नहीं है, ब्लू वायर पे कुछ नहीं है, येलो वायर पे भी कुछ नहीं है। तो अब इसमें देखना ये है कि इसमें ख़राब क्या हुआ था। तो इसमें जो आप देख रहे हो एक ब्लैक कलर की डब्बी लगी है जिसको रेजिस्टेंस कॉइल भी बोलते हैं। उसको पीसीबी में मैंने पहले ही चेक कर लिया है, वो यहाँ पर लगी है, ये देख सकते हो आप। ये शॉर्टिंग का काम करती है। जैसे जिस तरीके से एक फ्यूज़ काम करता है उसी तरीके से ये एक कॉइल काम करती है। और इस कॉइल को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये कोई वैल्यू कोई बीप नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है ये ख़राब हो चुकी है। मल्टीमीटर बीप दे रहा है लेकिन ये कोई बीप या वैल्यू नहीं दे रही है। सो गाइस ये कॉइल कैसे काम करती है इसको एक बार सप्लाई दे के चेक करते हैं। मल्टीमीटर से इसको चेक करके बताएंगे कितनी आउटपुट और कितनी इनपुट लेती है और देती है। तो जैसे कि हमारे बोर्ड में 66 वोल्ट आ चुके हैं। अब इसको हम कॉइल को चेक करेंगे। इसकी फर्स्ट पिन पे 50 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं और सेकंड पिन पे कोई वैल्यू कोई करंट नहीं है। अब इस कॉइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें दूसरी कॉइल लगाएंगे और दूसरी कॉइल लगाने के बाद एक बार कनेक्ट करके इसमें करंट चेक करेंगे कॉइल कितने वोल्ट इनपुट ले रही है और कितने आउटपुट दे रही है। दूसरी कॉइल लगाने से पहले एक बार इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ये हमारी कॉइल बीप दे रही है, ये आप देख सकते हो। इस कॉइल को पीसीबी में लगाने के बाद इसमें वोल्ट चेक करेंगे कितने इनपुट लेती है और कितने आउटपुट निकालती है। ये कॉइल हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। इसमें आए हैं 69 वोल्ट। अब इस कॉइल पे चेक करेंगे। इस पे आ चुके हैं ऊपर वाली पिन पे 15 वोल्ट और नीचे वाली पे भी 14-15 वोल्ट के आसपास आ चुके हैं। तो ये प्रॉपर्ली काम कर गई है। सो गाइस इसको एक बार कनेक्ट करेंगे 72 वोल्ट से और सॉकेट पे चेक करेंगे कि 14 वोल्ट आए हैं या अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसको सेंसर सॉकेट पे वोल्ट चेक करते हैं। माइनस प्लस पे 14 वोल्ट आएंगे और जैसे कि आप देख रहे हो 14 वोल्ट हमारे बन चुके हैं और 3 वोल्ट भी इसने बना दिए हैं हरी नीली पीली वायर पर। अब इसमें एक बार मोटर भी कनेक्ट करके आपको चला के दिखा देते हैं। 72 की सप्लाई हमने इसमें कनेक्ट कर दी है और थ्रोटल घुमाने पर मोटर रनिंग हो चुकी है और वोल्ट भी इसने हमारे 10 वोल्ट कम कर दिए हैं। 60 वोल्ट पे हमारी मोटर चल रही है। एक्सीलेटर छोड़ने पर फिर से 72-73 वोल्ट आ जाते हैं वापसी और जब थ्रोटल हम घुमाएंगे तो ये 60 वोल्ट पर बहुत ही शानदार तरीके से घूम रही है।
सो गाइस, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।